हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एरर एनालिसिस का एक न्यू फॉर्म ऑफ एरर एनालिसिस। मान लीजिए जैसे आप लोग जैसे पहले पढ़े हुए थे, डिवीजन फॉर्म में पढ़े हुए थे, एडिशन भी पढ़े हुए थे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े हुए थे और सब्ट्रैक्शन भी पढ़े हुए थे, लेकिन एक फॉर्म पढ़ाना रह गया था। जैसे कोई भी एरर एनालिसिस में फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कोई भी y इक्वल टू दिया हुआ है x ने मान लीजिए a की पावर ऑफ m इंटू बी के पावर ऑफ n अपॉन c की पावर ऑफ mno इंटू डी के पावर ऑफ q। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी दिया हुआ है फॉर्म, अभी ध्यान से देख लीजिएगा, अभी बताएंगे किस तरह किया जाता है। तो इसका जो हम लोग एरर निकालते हैं, इसमें जो पूरे में जब एरर निकालेंगे तो किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, MNOP मान लेते हैं, चलो P मान लेते, थोड़ा आसान रहेगा। MNOP है, ठीक है, P है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M को यहाँ पे सामने लाएंगे, क्या करेंगे, M को सामने लाएंगे और A का हम लोग डेल्टा A बाई A कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, हम लोग N को सामने लाएंगे, B का हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा B बाई B कर देंगे। ठीक है, अब उसकी तरह अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी एरर जो होता है हमेशा ऐड होते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बताए भी थे कि हर जो एरर होता है हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O टाइम्स ऑफ, इसका जो ऊपर का पावर हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, O टाइम्स ऑफ, ये जीरो नहीं है, ये O है, O टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाय C प्लस फिर P टाइम्स ऑफ डेल्टा D बाई D। अभी इसको आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जब एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई एग्जाम्पल है, y इक्वल टू दिया, इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, a टाइम्स ऑफ 1 इंटू बी टाइम्स ऑफ 2 अपॉन c टाइम्स ऑफ 3 इंटू डी टाइम्स ऑफ 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको कंपेयर करवाएंगे हम। चलिए, अब इसमें बोला गया आपको एरर आप निकालिए इसमें। ठीक है, एरर मेजरमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। डेल्टा वाई क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और वाई क्या है, ट्रू वैल्यू है, जो हम लोग एक्स बार से मतलब मीन निकाल के निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो में 38 मिनट्स का कुछ बनाए हुए हैं, अगर नहीं मिलेगा आपको तो सर्च बार में जाके देखिएगा, पैशन फॉर स्टडीज एरर एनालिसिस लेक्चर 1 डालिएगा, आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या है, ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सामने लाए, क्या हो गया, डेल्टा A बाई ए हो गया। ठीक है, 1 सामने लाए, डेल्टा A बाई ए हो गया। ठीक है, प्लस 2 सामने लाए, डेल्टा B बाई B हो गया, प्लस ये अलग है, ये अलग है, ध्यान देना। फिर 3 सामने लाए, डेल्टा C बाई C हो गया, प्लस 4 सामने लाए, डेल्टा D बाई D हो गया। अब बोलेंगे भाई डेल्टा A, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ दी रहेगी। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में आप मतलब ये इसका जो है आंसर ये क्वेश्चन में गिवन रहता पहले से, आपको सिर्फ ये वाला फाइंड करना रहता है। या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए टीचर तो क्या करेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दे देंगे, तो फाइंड नहीं कर लोगे आप लोग, यहाँ वैल्यू रखोगे, माइनस कर दोगे, सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बोल दिया गया बाबू कि y में क्या है, परसेंटेज एरर फाइंड करके दिखाओ। क्या करो, दिखाओ, y में परसेंटेज एरर फाइंड करके दिखाओ। तो किस तरह परसेंटेज एरर फाइंड किया जाता था, ये जो फ्रैक्शन होता था उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर जाके देखिएगा, उसमें हम पूरा समझाए एकदम डिटेल में, एकदम छोटे छोटे डिटेल में। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 क्या हो जाएगा, y में परसेंटेज एरर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, परसेंटेज मतलब बाई 100 में जितना एरर होगा वो निकल आएगा। जैसे क्या कहते हैं, अभी उनको लेते एग्जांपल, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में तो हम होल बाई में करते हैं, m टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई A प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B प्लस MNO O टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाई C प्लस P टाइम्स ऑफ डेल्टा D बाई D इंटू होल बाई 100। ठीक है,
ये 100 सबसे अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें क्या निकल आएगा, ये जब 100 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या निकल आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर इन डी, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर इन सी, ये क्या वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज एरर इन बी, ये हम थोड़ा गलत बोल दिए थे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हम लेते ज़्यादा आसान को पड़ेगा। ये वाला समझ में आ गया ना, अच्छा ये बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला क्वेश्चन, नीट से भी फ्रिक्वेंटली इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे नीट 2013 का भी क्वेश्चन करवाएंगे, नीट 2008 का भी करवाएंगे, उसमें भी इस तरह फॉर्मेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम एक नीट का क्वेश्चन करवाते हैं आपको हम, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस तरह का कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी है कि उठा ना पाओ, बहुत ज़्यादा आसान है आप लोग के लिए। अब तो ये बात होगा कि ए में कितना है 1% का, अब ये इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ये तो क्वेश्चन आपको लिखा गया, ये कब का है नीट, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस आंख बंद करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसका डायरेक्ट आप लोग एरर निकालिए, क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 सामने आया, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस 2 सामने आया, डेल्टा बी बाई बी, प्लस यहाँ पे तो कोई 1 ही पावर है तो 1 सामने आएगा तो मतलब कुछ होता नहीं है, डेल्टा सी बाई सी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, अब यहाँ परसेंटेज एरर क्या होता है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, तो यहाँ पे सब चीज़ तो आ गया। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा बी में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, तो यहाँ पे अभी क्या मिसिंग है 100 मिसिंग है, तो दोनों साइड आप लोग 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर इन पी, क्या हो गया ये परसेंटेज एरर इन पी, पी में क्या हो गया ये परसेंटेज एरर हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी आप सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा, ये चल नहीं रहा भाई, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा भैया। अब ये देखो ये वाली वैल्यू क्या है 1% के बराबर है, तो मतलब 3 इंटू 1। ठीक है, प्लस ये क्या है बी कितना है, ये पूरी वैल्यू कितना है 2% के बराबर है, तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, प्लस ये वैल्यू किसके बराबर है, ये कितने बराबर है 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट उतार के, ये किसके बराबर है 3 के बराबर है, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। ठीक है, तो 3 + 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 3 + 4 प्लस 3 + 4। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 4 10, ये क्या ना हो गया 14%, तो कितना परसेंटेज एरर इन वाई में कितना परसेंट का एरर है 14% का एरर है। अब इसी तरह एक और आपको क्वेश्चन हम करवाते हैं, वो भी एकदम सेम कंसेप्ट पे है, कोई ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट चेंज है, एकदम सेम टू सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट कभी नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। कंसेप्ट मतलब जिस तरह किया जाता है उसको अगर आप समझ लिए कि ये करने की वजह क्या है, तो आप कितना भी क्वेश्चन चेंज करें कोई मतलब नहीं होता। क्या है, कोई मतलब नहीं होता है। अब एक और हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, आपको दिया गया है क्वेश्चन है P = a³ b के पावर ऑफ 1/2 अपॉन c के पावर ऑफ -4 d के पावर ऑफ 3/2। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिया हुआ a में कितना परसेंट का एरर है, मान लीजिए वही a में कितना परसेंट का एरर है 1% का एरर है, b में कितना परसेंट का एरर है 2% का एरर है, c में कितना परसेंट का एरर है मान लीजिए 4% का एरर है, 4 नहीं 1 ही मान लीजिए 1% का एरर है, और d में कितना परसेंट का एरर है 2/3% का 2% का एरर है। ठीक है,
2% का एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं परसेंटेज में है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज में ही चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। कैपिटल इफ स्मॉल लिखिए, उसमें घबराइएगा मत कि कैपिटल है भैया आप स्मॉल लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2 सामने आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अब ध्यान देने वाली बात है, अब क्या है ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे आप जब ये -4 को सामने लाएंगे, यहाँ पे क्या होता था हर पावर को सामने लाते थे तो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता था, अभी भी पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ठीक है। क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जब जोड़ेंगे आप लोग, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 10 1 11, तो क्या हो जाएगा 11% का पी में एरर है, परसेंटेज एरर इन पी। कितना परसेंट का एरर है 11% का एरर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब माइनस नीचे आएगा तो ये माइनस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के सामने एक नया क्वेश्चन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब एक कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई कार है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है। यूनिफॉर्म मतलब एक खास टाइम में खास डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, तो क्या वो डिस्टेंस है 13.8 + -0.2 मीटर, ठीक है। इन टाइम कितने टाइम में 4 ± 0.3 सेकेंड। अब क्या हम लोग को निकालना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ प्रॉपर लिमिट्स। वेलोसिटी क्या निकालना, बॉडी का प्रॉपर लिमिट्स, मतलब ये इस तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है एकदम उसी तरह हम लोग को क्या निकालना, वेलोसिटी का भी निकालना है, समथिंग प्लस माइनस करके क्या करना है, वेलोसिटी का भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम लोग इसी में अगर पिछला वाला मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, प्लस डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं दिया, वेलोसिटी तो दिया ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ दिया है डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस का जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस का जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है 13.8 मीटर, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डिस्टेंस में डेल्टा डी जो है वो क्या दिया हुआ है 0.2 मीटर दिया हुआ है। सिमिलरली इसी के साथ क्या दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ टाइम या फिर टी, ये क्या दिया हुआ 4 सेकेंड दिया हुआ है, और डेल्टा टी कितना दिया है 0.3 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिमिट्स को हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी मतलब 0.2 अपॉन 13.8, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ में से दोनों टर्म तो ये तो आप लोग का कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक टर्म हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे एक टर्म v कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो v क्या हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस 13.8 डिवाइडेड बाई टाइम 4, तो क्या हो जाएगा v 3.45 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ रहा है वेलोसिटी आ रहा है। अब वेलोसिटी को आप लोग यहीं पे रख दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग चीज़ पढ़े होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू v इंटू
ये जो पूरा टर्म है इस पूरा टर्म को उतार दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.089 आएगा। ठीक है 0.089 आएगा। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना 3.45 है, 3.45 है। ठीक है इनटू क्या हो जाएगा 0.089 हो जाएगा। तो डेल्टा v जो आएगा 0.30 अप्रॉक्स आएगा। क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है तो ये क्या हो गया आपका v भी निकल गया और डेल्टा v भी निकल गया। तो हम लोग रिजल्ट क्या किस तरह लिखते थे v प्लस माइनस डेल्टा v हम लोग लिखते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रॉपर लिमिट्स के साथ 3.45 प्लस माइनस 0.30 सेकेंड्स। ठीक है 0.30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा विथ प्रॉपर लिमिट्स। क्या हो जाएगा विथ प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया हो किस तरह हम लोग किए। अब अगला एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए क्या दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है। एक मिनट ये चल क्यों नहीं रहा भाई, मैं मारकर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है a टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू b टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक है इंटू c टाइम्स ऑफ गामा इंटू d टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है ये दिया हुआ। अब फाइंड करने के लिए बोला गया है कि इसमें जो एरर होगा y में वो कितना होगा। ठीक है तो इसको हम लोग किस तरह निकालेंगे डेल्टा y बाई y इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए। ठीक है अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस क्या हो जाएगा अरे एक मिनट प्लस टाइम्स ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b। ठीक है प्लस से क्या हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d। ये चीज आपका हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोग का काम ये रहेगा कि जो भी डीसी पांडे या फिर कोई भी जो भी आप लोग को कॉलेज में नोट्स मिल रहा होगा, मतलब आपके स्कूल में या फिर जहाँ पे आप लोग पढ़ते हुए कोचिंग में, वहाँ से आप लोग से नोट से इसका इन सब का क्वेश्चन लगाना है। डेफिनेटली लगभग हर क्वेश्चन लग जाना चाहिए क्योंकि इतना हम लोग पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ इसके बाद जब हम लोग मेजरमेंट अभी लाएंगे, इसके बाद यूनिट तो हो गया, अभी हम लोग मेजरमेंट भी लाना जहाँ पे वर्नियर कैलिपर एक्सेट्रा रहता है तो भी हम लोग को लाना। तो इसको पूरा लेक्चर को ध्यान से देख लिए होंगे आप लोग। अगला लेक्चर धीरे धीरे पढ़